10 के दमदार ट्रेड में आपका स्वागत है। हमारे साथ अगले आधे घंटे में कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान और निर्मल बैंक के विकास सालुंके जुड़ेंगे। उनसे हम चर्चा करेंगे थोड़ी मार्केट में फ्रेश ट्रेड्स पर, सुबह 10 बजे की ट्रेड्स पर, और थोड़ी देर में बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ होंगे वेरेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और MD ज्योति वर्धन जयपुरिया, और मैं और वीरू आपका साथ देंगे अगले आधे घंटे के लिए। एक बार जरा मार्केट पर नज़र डाल लेते हैं। निफ्टी एक बार अब 18,300 के नीचे आता हुआ 18,301 अब आ गया। एक बार के लिए 18,300 के नीचे आया था, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्ट फॉर बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीकनेस बढ़ती जा रही है। बैंक निफ्टी में भी ऑब्वियसली थोड़ा सा एक ऊपर के लेवल से कूल ऑफ हुआ है, लेकिन एक बार जरा वो अगर वो डेटा रेडी है, वो प्लेट जो मैं एक बार वापस देखना चाह रहा था, वो प्लेट जो निफ्टी हाईज और लोज की हमने बात की थी, क्योंकि आज का जो हाई है निफ्टी का वो 18,394 हम डिस्कस कर चुके हैं उस पर, और पिछले 3-4 दिन का जो हाई है उसका एवरेज करीब करीब वहीं बैठ रहा है। ये देखिए, ये जो हमने प्लेट डिस्कस की थी, आप पिछले 3-4 दिन का ट्रेंड देखेंगे तो आप नॉर्मली अमूमन 18,400 के जितना पास बेच रहे हैं उसमें आपको एक मुनाफा मिल रहा है, और 18,300 के जितना करीब बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। आज तीसरा दिन है जिसमें निफ्टी 18,300 के नीचे गया, लेकिन 18,259 और 18,282 ये वो जोन है जो मार्केट ने प्रोटेक्ट किया है। तो एक वापस अब मार्केट उस जोन में जा रहा है। निफ्टी अब 18,296, तो 18,282 18,259 के आसपास एक अगर आपको मौका देगा, तो अगर एक रीसेंट ट्रेंड को अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे तो मार्केट उसको होल्ड करेगा, और वहाँ से फिर एक रिकवरी भी आएगी मार्केट में। ये एक नॉर्मली ट्रेंड रहा है मार्केट का, तो देखते हैं ये ट्रेंड इंटैक्ट रहता है या नहीं रहता है। अब चलिए अपने गेस्ट को जोड़ना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले श्रीकांत जी के पास चलते हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को, और इस समय क्या आपके टॉप ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट एक छोटे दायरे में अटका हुआ है। 18,450 के ऊपर नहीं जा रहा है, 18,450 के ऊपर जाना मुश्किल हो रहा है। 18,300 के नीचे अभी ये ट्रेड कर रहा है, तो चांसेस है कि हम शायद 18,250 से लेकर 18,200 के लेवल्स देख सकते हैं। और बिल्कुल अगर ब्रॉड बेस मार्केट को देखें तो वहां पे भी हमने देखा कि कई सारे स्टॉक्स में एक प्रेशर बना हुआ है, और गिने चुने स्टॉक्स ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, बाकी अदरवाइज ब्रॉडर मार्केट नीचे है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी दिखा रहा है कि मार्केट में वीकनेस और बढ़ सकती है। तो हमें लगता है कि अभी भी मार्केट रेंज बाउंड है, लेकिन इस शॉर्ट टर्म में एक बार हम 18,200 के लेवल्स देख सकते हैं। ये ओवरऑल व्यू और निफ्टी के ऊपर बन रहा है। ओके, और आपकी टॉप ट्रेड्स? श्रीकांत जी, आपकी टॉप ट्रेड, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स? तो देखिए, यहाँ पे हमें लगता है कि कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, और GSPL, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, ये एक स्टॉक जिसने काफी अच्छी रैली दिखाई थी इन द प्रीवियस लास्ट 15 डेज के अगर ओवरऑल ट्रेड को देखें तो, और उसके बाद एक अच्छा करेक्शन भी आया है। अभी एक 240 या 250 के इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट सपोर्ट से ये टर्न बैक किया है, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 260 265 के लेवल्स भी दिखा सकता है, और करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। तो GSPL को लॉन्ग करके चले 245 244 के करीब। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे 235 का, टारगेट्स रखेंगे हम 255 से लेकर 260 के। और अगर शॉर्ट करना है तो मुझे लगता है कुछ डिफेंस स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग का एक पैटर्न बनते जा रहा है, और यहाँ पे जिसने अंडर परफॉर्मेंस दिया है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसे हम करंट लेवल से शॉर्ट करने का एक व्यू बना सकते हैं। और अगर करंट लेवल से अगर इसे शॉर्ट करते हैं तो ये तकरीबन 109 के करीब ट्रेड कर रहा है। 113 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स रखेंगे 100 रुपए के करीब के। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को शॉर्ट करके चले, GSPL को लॉन्ग करके चले। ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को शॉर्ट और GSPL को लॉन्ग करके चलिए। GSPL इस सीरीज के बाद FNO से बाहर हो रहा है, तो वहाँ पर 2-3 दिन से हमने थोड़ा एक ट्रैक्शन देखा है, तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेड्स। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, देखिए मार्केट सेटल हो रहा है थोड़ा 18,300 के नीचे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा मैं कह रहा था, मैं देखूँगा अब ये यहाँ पर वो जो पिछले 3-4 दिन का लो है वो सस्टेन होता है कि नहीं होता है, और अगर वहाँ सस्टेन हुआ तो वापस एक 18,400 तक की ट्रेजेक्ट्री, लेकिन अगर 18,242 निकला तो थोड़ी सी मार्केट में एक दिक्कत आएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है मार्केट को अभी भी, तो जो लीडरशिप पॉकेट है वहाँ पर अभी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट अभी भी इंटैक्ट है। वीरू? जी हाँ, बैंक निफ्टी अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और याद रखिएगा अभी भी अगर आप देखें 42,500 की ट्रेजेक्ट्री के पास ही ट्रेड करता हुआ। अच्छा, श्रीकांत जी का व्यू भी हो गया, और विकास गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
विकास, आप हालांकि वॉल्यूम्स की कमी है और इतनी अगर आप देखें तो बाजार में पार्टिसिपेशन शायद नजर नहीं आ रहा है आज। आपका व्यू मार्केट्स पे, इंडस्ट्रीज पे और आपके दो कन्वेंशन कॉल। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट पे जो सेटअप है थोड़ा सा यहाँ पे व्यू कॉशियस रहेगा। 18340 के नीचे मार्केट अभी फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है वहां से वापस 18200 18140 की रेंज है वो वापस ओपन होते देखने मिल रही है। तो मुझे लगता है वहां तक एक बार मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर में भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पे व्यू कॉशियस रहेगा मार्केट के ऊपर। और आज के स्टॉक स्पेसिफिक में मुझे ऑटो सेक्टर जो है वहां पे एक प्रेशर बिल्ड होते देखने मिल रहा है। पहला मेरा रहेगा एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट में जैसे उसने आज वापस 2000 के नीचे की रेंज ब्रेक कर चुका है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है 1900 के टारगेट के लिए एस्कॉर्ट को सेल करके जाना चाहिए। ऊपर में जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 2020 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। और दूसरा रहेगा दीपक एनटीआर। दीपक एनटीआर में हमने देखा है कि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में एक प्रेशर बिल्ड होते देखने मिला था, बट उसमें जो प्राइस ड्रॉप था वो नहीं आ रहा था। आज वहां से एक इमीडिएट प्राइस ड्रॉप जो है यहाँ पे देखने मिला। उसमें एक प्रीवियस जो सपोर्ट था वो 2140 के आसपास था, उसके नीचे अभी ये फिसल गया है। तो मुझे लगता है यहाँ पे वापस प्रेशर बिल्ड होते देखने मिलेगा। वापस 2030 के आसपास के टारगेट इसमें बनते हुए देखने मिलेंगे। ऊपर में जो स्टॉप लॉस रहेगा 2170 के आसपास का। तो दोनों भी काउंटर मेरे सेल साइड के रहेंगे। चलिए ठीक है, ये अब आपके लिए फ्रेश ट्रेड। चलिए भाई, काम करते हैं। मार्केट उसी तरीके का है जिसमें आप थोड़ा ट्रेड्स आपको कमी मिल रही हैं, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात